सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोपत्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। पुष्टिमार्गीय सर्वज्ञ करुणारसपूरित श्रेष्ठ फलप्रदाता च तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। जय श्री वल्लभ प्रियजनों। दास का प्रणाम स्वीकार करें। आज ये दास आपके लिए एक ऐसे अलौकिक प्रसंग की चर्चा करने के लिए उपस्थित हुआ है जिनका नाम ही अपने आप में चाचा है। ये गुसाई जी के परम सेवक, परम मतलब कि आप ये कथा के माध्यम से समझ सकेंगे कि कितने परम। इस कथा को सुनने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन बटन को दबा दीजिए, हो सके उतना शेयर करिए और लाइक करके कमेंट बॉक्स में राधे राधे या जय श्री वल्लभ अवश्य लिखिए। तो आज की ये जो कथा है वह चाचा हरिवंश के नाम से। क्यों इन्हें चाचा हरिवंश कहते हैं? श्री राधे। तो चाचा हरिवंश की कथा कहते हैं कि चाचा हरिवंश राजस भक्त हैं और लीला में इनका नाम चंद्रकला है, जो ललिता जी से प्रकट हुए हैं। ललिता जी यानी कि जो राधा रानी की अष्ट सखियां हैं उनमें से ये प्रकट हुए हैं। कहते हैं ये पूर्व के क्षत्रिय हैं और पटना से करीब 2 कोस दूर इनका एक गांव है, वहां के ये रहवासी हैं। जब ये बाल्यावस्था में थे तभी इनके पिताजी और माताजी का निधन हो गया। बाल्यावस्था यानी कि इनकी अवधि 5 वर्ष की रही होगी, परंतु भक्ति में इनका बड़ा आग्रह था। संत सेवा करना, संतों के साथ बैठना, संतों के सत्संग सुनना इन्हें बड़ा अच्छा लगता था। एक समय की बात है, ये साधु सन्यासियों का संग करते, परंतु इनके चित्त में एकाग्रता नहीं हुई। हमेशा इनका चित्त व्यग्रता रहता। इनको रात और दिन चैन नहीं पड़ता। संतों का संग तो करते, परंतु हमारे पुष्टि भक्तों की एक महानता है। पुष्टि भक्ति जीव जब तक वल्लभ की शरण में नहीं आते हैं तब तक उनका चित्त इधर उधर भटकता रहता है, क्योंकि मन चंचल बताया गया है। शास्त्रों के नियम अनुसार मन जो है वह हवा से भी तीव्र गति से दौड़ता है। तो आज हम इन्हीं चाचा की बात कर रहे हैं कि ये चाचा साधु संतों के साथ रहते, उनकी सेवा करते, उनके साथ उठक बैठक, ये समझिए कि 24 घंटे संत महात्माओं के साथ, परंतु चित्त के अंतर इनके एकाग्रता नहीं आई। एक समय श्री गुसाई जी मणिकर्णिका घाट के ऊपर पधारे। तब ये मणिकर्णिका घाट के ऊपर महाप्रभु जी स्नान करने के लिए जैसे ही पधारे तो संतों के साथ में ये भी वहीं मणिकर्णिका घाट के ऊपर स्नान कर रहे थे। वहीं दूर से इनकी दृष्टि श्री गुसाई जी के ऊपर पड़ी। अब जैसे ही दृष्टि पड़ी तो वहां एक समय ऐसा आया कि सब स्नान करने के बाद गुसाई जी के साथ शास्त्रार्थ करने के लिए एकत्रित हुए। अच्छा, उस समय का शास्त्रार्थ और आज के समय में शास्त्रार्थ कैसे होते हैं? उस समय शास्त्रों की ही चर्चाएं होती थी। अभी इस कथा के बाद हम एक दूसरी कथा बताएंगे आपको श्री यामुनाचार्य जी की। उसमें आप सुनिएगा शास्त्रार्थ कैसा होता था। इसमें शास्त्रार्थ और उसमें सेम ठाकुर जी की भगवत लीलाओं का चिंतन, उनका स्मरण, उनके बारे में ही कुछ ना कुछ चर्चा। परंतु आज के शास्त्रार्थ तो आप और हम सुनते ही हैं कैसे होते हैं। तो जब गोसाई जी उन सब साधु महात्माओं से शास्त्रार्थ में विजय प्राप्त करके आए तब इनको एक उनमें अलग सा तेज दिखा चाचा हरिवंश जी को, गोसाई जी के अंदर। तब चाचा हरिवंश जी गोसाई जी के पास गए और जाकर
उनके वचनामृत सुन के अलौकिक आनंद को प्राप्त हुए और चरणों में दंडवत करके बोले कि प्रभु आप मेरा अंगीकार करो और मुझे अपना लो। तब श्री गुसाई जी ने उनसे आज्ञा करी कि जाओ आप यमुना जी गंगा जी में स्नान करके आओ। गंगा जी में स्नान करके आए, तब श्री गुसाई जी के स्वरूप का भान हुआ। आचार क्रिया वगैरह सब चीज सीखे, पुष्टि मार्गों के धर्म सिद्धांत इनके हृदय में आरूढ़ हुए। तब गुसाई जी ने चाचा जी को जल के अंदर ही नाम निवेदन कराया और गुसाई जी के कृपा से चाचा जी भगवत रस के आवेश में निरंतर बहते ही चले गए। रात दिवस हमेशा भगवत चिंतन में ठाकुर जी के लीलाओं का चिंतन करते रहते। विनंती करी कि नाथ मुझ पर सेवा पधराओ। तब श्री गुसाई जी ने आज्ञा से इनको सेवा का सर मार्ग पधराया, मार्ग बताया कि सेवा की रीत ऐसी है, पुष्टि मार्ग में इस प्रकार। ये कैसे कि जैसे गुसाई श्रीमद् वल्लभाचार्य जी गोपीनाथ जी और गुसाई जी के लिए दामोदर दास हरसानी जी को छोड़कर गए थे कि मेरी सेवा का मार्ग मेरे लालनों को बताना, उसी प्रकार श्री गुसाई जी चाचा हरिवंश जी को अपने सातों लालों के मार्ग बताने के लिए छोड़ गए थे। जब लीला में प्रवेश किया गुसाई जी ने, उससे पहले इनको अपने सातों पुत्रों को सेवा सिखाने के लिए, सेवा के मार्ग में उतरने के लिए चाचा हरिवंश जी को छोड़कर गए थे। इनके बारे में एक कथा और ऐसी आती है कि एक समय श्री गुसाई जी ने चाचा को गुजरात भेजा। प्रभु की आज्ञा मिली, हरिवंश जी गुजरात गए। जाते जाते मार्ग में एक ठिकाने पे ये भूले पड़ गए तो जंगल में गए। चाचा के साथ में एक वैष्णव और थे जिनका नाम था माधव दास। कहते हैं माधव दास के ऊपर एक छोटी सी पंक्ति हम आपको सुनाएंगे। इनकी कथा तो बहुत बड़ी है प्रियजनों, पर हम आपको सूक्ष्म में बताते हैं। धन्य कालिंदी धन्य वृंदावन धन्य गोकुल वास, माधव दास के धनी श्री विट्ठल पूरी हमारी आस। श्री विट्ठल यानी कि श्री गुसाई जी का नाम तो आप जानते हैं, श्री विट्ठलनाथ जी है। तो विट्ठलनाथ जी गुसाई जी के साथ माधव दास जी और उनके साथ में 3 अन्यत्र वैष्णव और थे। अब ये जैसे मार्ग में भूले पड़े तो एक जंगल में बिखुटे पड़ गए। 3 दिनों तक भटकने के बाद इनको एक बगुला उड़ता हुआ दिखाई दिया आकाश में। इनको लगा पास में कोई सरोवर होगा तो वहां चल के जलपान करते हैं। ये जैसे ही कुछ आगे गए तो वहां पर इनको एक कुआं दिखा और एक छोटा सा गांव दिखा। उस गांव के अंदर गए और वहां पर कुएं के पास में ये चारों जने वहां 2 स्त्रियां खड़ी थी। उन 2 स्त्रियों में से एक ने इनको देखा तो बोल नहीं सकती थी वह, तो उनकी भाषा ना ये समझ सकते ना इनकी भाषा वो, तो एक दूसरी स्त्री और खड़ी थी जो दोनों की भाषा समझ सकती थी। उसने कही कि मैं इनको स्नान कराती हूँ। चाचा हरिवंश जी, माधव दास जी और उनके साथ में अन्यत्र 2-3 वैष्णव और थे। उन सबको जलपान कराया। स्नान आदि करने से निवृत्त होने के बाद ये संध्या वंदन करने बैठ गए। संध्या वंदन करके उठे तो वो जो बोल नहीं सकती थी उस वैष्णव ने इनसे कहा कि इनको बोलो मेरे घर पधारे। चाचा हरिवंश जी उनके घर पधारे, साथ में सारे वैष्णव भी थे। अब वह स्त्री इनके लिए जंगल में से कंदमूल फल फलादि सब लेकर आई कि आप आरोगो, परंतु इन्होंने लेने से इनकार कर दिया कि आप वैष्णव नहीं हो पहले तो। अच्छा, चाचा हरिवंश जी को भी गुसाई जी की आज्ञा थी कि आप वैष्णवों को अपने शरण में ले सकते हैं। श्री गुसाई जी ने चाचा हरिवंश जी को नाम सुनाने की आज्ञा दे रखी थी, जिससे कई वैष्णव इनके द्वारा इस मार्ग में आए। तो उस वैष्णव को बोला कि तुम अभी वैष्णव नहीं हो, तुम्हें नाम निवेदन कराना पड़ेगा। तो वो बोल तो सकती नहीं थी बेचारी, तो उसने दूसरी स्त्री से बोला कि इनसे बोलो कि क्यों मैं आपके मार्ग में, आप मेरा प्रसाद ये फल और ये सब नहीं ले सकते, ये मेरा नहीं है, मैं तो जंगल से तोड़ कर लाई हूँ। तब चाचा हरिवंश जी ने बताया कि जंगल में जब तक ये थे तब तक किसी के और के थे,
परंतु इनको तोड़कर लाने के बाद इनका अधिपति अब आप हो, तो आप हमसे यदि मूल रकम लेंगी तभी हम इनका अंगीकार करेंगे। उन्होंने लेने से मना करी तो उन्होंने कही कि आप मुझे शरण में लो। तब चाचा हरिवंश जी ने इन्हें नाम निवेदन कराया और शरण लेने के बाद वैष्णव बनाया और फिर जाकर इनका प्रसाद जो फल लेकर आए थे ये सब ठाकुर जी को धरने के बाद और स्वयं भी लिया। तो ऐसे थे चाचा हरिवंश जी। इनकी कथा जहां तक हम बताएं वहां तक कम है प्रियजनों, इसलिए इनकी कथा तो बहुत बताई गई है। 252 वैष्णवों में आप देखिएगा करीबन 15-15 पन्नों की इनकी कथा है। यदि हम वो कथा करने बैठे तो आधा आधा एक एक घंटा निकल जाएगा और इतना समय आपके पास भी नहीं। पर हम सूक्ष्म में आपको इसलिए बताते हैं कि आप समझे, पुष्टि मार्ग को जाने कि पुष्टि मार्ग क्या है। श्रीमद् वल्लभाचार्य जी ने जब पुष्टि मार्ग की स्थापना करी और उसका दायित्व जब श्री गोसाई जी के ऊपर छोड़ा, तब गोसाई जी ने इसको कितना प्रविष्ट किया। हमने आपको पुष्टि गोष्ठी प्रश्नोत्तरी में बताया कि जिस प्रकार श्री महाप्रभु जी के 84 वैष्णव थे, उसी प्रकार गोसाई जी के 252 वैष्णव थे और उसी प्रकार श्री गोसाई जी के प्रथम लाल श्री गिरधर लाल जी के 40 वैष्णव थे। तो उनकी कथा आप सुनेंगे ना तो आपको अनुभूति होगी कि कितनी सुंदर कथा और कितने सुंदर सुंदर वैष्णव थे कि जिनका दासत्व यदि हम जैसे तुच्छ जीवों को प्राप्त हो जाए तो हम तो इस कलिकाल को तर जाएंगे। तो प्रियजनों, ये थी चाचा हरिवंश जी की कथा। अब इस दास को आज्ञा दीजिए, कल फिर मुलाकात होगी एक नए वैष्णव नई कथा के साथ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री वल्लभ।